हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को वेरिफिकेशन में कौन सा फॉर्मेट भरकर अब देना जरूरी हो गया है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आ रहा हूं। जो महत्वपूर्ण चर्चा होती है, जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, वो भी मैं आपके बीच रख रहा हूं। तो इस तरह की भी जो सूचना है उसे रखना मेरा कर्तव्य बनता है। तो चलिए इस फॉर्मेट को देखते हैं और इससे बहुत सी जानकारी और भी आपको प्राप्त होगी। कितने फाइल आपको लगाने हैं, लेकर के जाने हैं, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। आप सभी चीजें मेरे चैनल हिमांशु क्लासेस पर देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, जिस फॉर्मेट की चर्चा मैं कर रहा हूं, जिस प्रपत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो यही है। इसमें आपको यहां पर एक फोटो चिपका देना है। 3 फोटो तो आपको लेकर के जाना ही है, एक फोटो इस पर भी चिपका करके आपको जाना है और इसमें जो भी जानकारियां हैं वो आपको भरनी है। मैं एक करके आपको बताता हूं। शिक्षक का नाम, आप अपना नाम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम, पुरुष पिता का नाम, महिला जो है पति का नाम लिखेंगे। जन्म तिथि यहां पर मेंशन करेंगे। लिंग मेल फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर यहां पर आपको जो आप दिए हैं इस शिक्षा कोष में या जो अभी आपका लगातार जारी है, जो आधार से वेरीफाइड है। तो देखिए यहां पर 2 समस्याएं आ रही हैं। बहुत का जो नंबर है वही शिक्षा कोष में अलग है, तो बहुत का जो नंबर है वो आधार में अलग है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक मोबाइल नंबर तो आपको जो इस शिक्षा कोष में आपको मेंशन है, ऐसे लोग जो 2 नंबर रखे हुए हैं, यानी कि एक आधार से जो रिलेटेड है वो अलग और एक जो इस शिक्षा कोष और बाकी जगह जो आप शिक्षा विभाग में दिए हुए हैं वो अलग है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। वो दोनों मोबाइल नंबर लेकर के जाएंगे। एक आधार वेरिफिकेशन के समय आवश्यक हो जाएगी क्योंकि ओटीपी आएगी, वो आपको बताना होगा। तो इस स्थिति में वो भी नंबर रखेंगे जो आधार से रिलेटेड है और एक नंबर वो जो उनका अलग है। और जिनका दोनों सेम है उनको तो एक ही नंबर की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद देखिए पदनाम, नंबर 6 में देखिए पदनाम पंचायत, नगर, जिला परिषद, शारीरिक, पुस्तकालय अध्यक्ष। आप जिस कोटि के शिक्षक हैं आपको यहां पर मेंशन कर देना है। शिक्षक कोटि मूल किसके लिए है? 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 के लिए ये है, इसमें उर्दू है और सामान्य है। स्नातक 6 to 8 के लिए है। उसके बाद माध्यमिक 9-10 के लिए और उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी +2 के जो शिक्षक होंगे और साथ ही लाइब्रेरियन जो है, जो भी है आपको यहां पर ये लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर, वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पोस्टेड हैं वो यहां पर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद पदस्थापित प्रखंड का नाम, आप विद्यालय का नाम जो लिखेंगे उस विद्यालय के नाम के नीचे वो विद्यालय जिस प्रखंड में है वहां पर उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद जिस जिले में आप पोस्टेड हैं यानी आपका विद्यालय है, आपका प्रखंड है, वही यहां पर जिला का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद नंबर 11, नियोजन इकाई का नाम, यानी नियोजन इकाई क्या है? आपका पंचायत है, प्रखंड है, नगर है, जो भी है, आपको जिला परिषद है, जो भी आपका नियोजन इकाई है वो यहां पर आपको मेंशन कर देना है इस जगह पर। उसके बाद आपकी कोटि क्या है? कोटि क्या है? अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। अगर आप अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस का अगर आपने सर्टिफिकेट दिया है तो वो आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चयन कोटि, आपका चयन किस कोटि में हुआ है?
अब यहां पर जो सामाजिक कोटि है वो अलग हुआ, आप किस कोटि से आते हैं, चयन आपका किस कोटि में हुआ है। मान लीजिए बीसी हैं और आपका अगर चयन अनरिजर्व में हुआ है तो यहां आपको बीसी लिखना होगा और यहां आपको अनरिजर्व लिखना होगा। सभी में जो भी इस तरह की समझ जहां पर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो यहां पर मेंशन करेंगे, वरना सेम भी लिख सकते हैं। अगर अनरिजर्व के हैं तो अनरिजर्व, और यहाँ चयन की कोटि भी अनरिजर्व में हुई है तो दोनों सेम लिख सकते हैं। अब नंबर 14 है, यहां पर देखिए नंबर 14 जो है यहाँ पर वो क्या है, दिव्यांगता। अब किस तरह के दिव्यांगता आपके पास है, जो दिव्यांग हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं। स्वतंत्रता सेनानी आच्छादित के लाभ का विवरण आपको देना है और ये पूरा क्लियर करना है कि आपका कितना % आप दिव्यांगता कोटि में है, किस तरह के दिव्यांगता से आप बिलोंग करते हैं, ये सभी यहां पर मेंशन आपको कर देना है। नंबर 15 क्या है, नियोजन की प्रकृति, सीधा प्राधिकार, अनुकंपा, न्यायालयवाद, संक्षिप्त विवरण के साथ नियोजन की प्रकृति भी आपको यहां पर देना है, यानी सीधा है कि प्राधिकारी हैं, अनुकंपा पर हैं कि न्यायालयवाद से आपका नियोजन की प्रकृति हुआ है, ये आपको लिख देना है। और जैसा जो आपके साथ है, सीधा है तो सीधे सीधे यहाँ पर सीधा लिख देना है आपको। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला प्राधिकार न्यायालय से नियोजन आच्छादित होने की स्थिति में अपील वाद याचिका संख्या के साथ विवरण आदेश प्रति संलग्न भी करना है। तो जिनका भी इस तरह का नियुक्ति हुआ है नंबर 16 के तहत, वो इस तरह के कार्य करेंगे, अन्यथा वो यहां पर बिल्कुल ही लिख देंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि सीधे मान्य नहीं, ऐसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 17 है, नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक। आपकी नियुक्ति किस तिथि को हुई, आपका जो नियुक्ति प्रपत्र है जो आपके पास है उसमें सभी चीजें मेंशन है, नियुक्ति तिथि उसमें आपको लिख देना है, यहाँ पर नियोजन पत्र का पत्रांक आपको लिखना है और साथ ही साथ जिस दिनांक को आपका नियोजन हुआ वो चीज यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब आ जाते हैं आगे, प्रथम विद्यालय प्रखंड में योगदान की तिथि। जैसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका विद्यालय बदला भी है, तो जो प्रथम विद्यालय में है, जो आपने काम किया, जिस प्रखंड में आपने काम किया, उसका पूरा विवरण यहां पर देना है कि आप किस तिथि को ज्वाइन किए थे प्रथम विद्यालय में, वो योगदान तिथि आपको देना है। जैसे मान लीजिए उनके लिए है जो 3-4 विद्यालय में अपना योगदान दिए थे, लेकिन जो एक ही विद्यालय में है उनका तो सिर्फ एक ही योगदान की तिथि आएगा। मान लीजिए किसी का नियुक्ति तिथि 12 मई को हुआ, 12 मई जो भी हो, 2010, 2012 जो भी हो उनका, और विद्यालय प्रखंड में योगदान की तिथि मान लीजिए 13 या 14 जो भी हो, इस तिथि को हुआ तो वो आपको वहां पर मेंशन कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां 19 नंबर जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है, साक्ष्य संलग्न करें, यानी आपको यहां पर लिख देना है जो सर्विस बुक है आपका, अगर पूरा सत्यापित है तो यहां पर हाँ लिख देना है और साथ में उसका फोटोकॉपी यहां पर संलग्न कर देना है। नंबर 20 देखिए, क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, अगर है तो आपको यहां पर उसका विवरण लिख देना है और अगर साक्ष्य तो उसके साथ भी संलग्न कर देंगे। अब आ जाते हैं नंबर 21 जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, संलग्न जो प्रमाण पत्र आपको जिस क्रम में देनी है वो यहाँ पर आपको किस तरह से देना है और ये फॉर्मेट में भी आपको उसको मेंशन करना है। ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि आपको 2 कॉपी में देना है, यानी 2 आप फाइल ले लेंगे, फोल्डर फाइल ले लेंगे और 2 एक फोटोकॉपी जो होगा उसमें आप अलग अलग लगा देंगे। साथ ही जो ओरिजिनल होगा उसे भी आप एक फाइल में लेकर के जाएंगे ताकि वहां मिलान कर लिया जाए। किस तरह से आपको लगाना है ये यहां पर देखिए, सबसे पहले जाति NCL EWS प्रमाण पत्र, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं,
ये यहाँ पर देना है। अभियुक्ति में अगर आप देना चाहते हैं कि जाति किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये सब वगैरह जो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। दिव्यांगता स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो उनकी शुरुआत आधार कार्ड से होगी, और अगर ये दोनों है तो 1 नंबर 2 नंबर दोनों रहेगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि 1 नंबर 2 नंबर है तो मैं कहाँ से लगाऊं, आपको आधार कार्ड से लगाना है। आधार कार्ड है, हाँ हाँ लिख देंगे आप। उसके बाद नियोजन पत्र, जो आपका नियोजन हुआ था, जो आपका पत्र प्राप्त हुआ था, वो यहाँ पर लिख देना है हाँ। मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों यहाँ पर आपको देना है, तो यहाँ हाँ लिख देना है। इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाना है। स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगाना है। उसी तरह स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगाना है। जिसके पास जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं, जो नहीं है उसके लिए सीधे नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए, प्रशिक्षण अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर प्रशिक्षण अंक पत्र जो आप ट्रेनिंग लिए उसका अंक पत्र या प्रमाण पत्र दोनों में से कोई भी है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। दोनों लगा देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी है, जैसे मैं डीएलएड में जो खास करके डीपीई किए थे उनके पास इसकी समस्या उत्पन्न हुई है, तो ऐसे लोग एक भी लगा सकते हैं। अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों लगा भी दे सकते हैं। दक्षता प्रवेश पत्र, जो दक्षता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनका प्रवेश पत्र लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो जब लगेगा तो प्रवेश पत्र लगेगा और अंक पत्र लगेगा। उसी तरह से सीटेट हैं, बीटेट हैं, स्टेट हैं, उनका प्रवेश पत्र और अंक पत्र दोनों लगेगा, और सब में हाँ लिखते चले जाना है। पैन कार्ड फिर देना है। उसके बाद सेवा पुस्तिका प्रथम 3 एवं अंतिम सत्यापन पृष्ठ, जो सेवा पुस्तिका है उसका यहाँ पर आपको लिख देना है हाँ, ये फाइल में लगेगा। फाइल में आपसे मांगा गया है 13वां नंबर जो आप देख रहे हैं, ये फाइल अलग हुआ, वहां जो आपसे मांगा जा रहा है वो अलग हुआ। तो ये देखिए, बीएसईबी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र है अथवा नहीं, तो ये यहाँ भी हाँ लिखाएगा। पासपोर्ट और कैंसिल चेक, माफ कीजिए, पासबुक या कैंसिल चेक, जो भी आप देना चाहते हैं आप हाँ लिखेंगे और वो लगाएंगे, जो भी आप देना चाहते हैं। दोनों की आवश्यकता नहीं है। और 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही हैं, मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेख गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विभाग विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ आपका नाम होगा, स्थान होगा, तिथि होगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को वेरिफिकेशन में जिस फॉर्मेट को भर करके देना है उसकी पूरी जानकारी आपके बीच में रखी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।